शुक्र का पितृदोष पैदा कहाँ से होता जी। है? जब एक इंसान अपने स्वभाव के कारण या अपनी शारीरिक कमी के कारण अपने पत्नी को, जीवन साथी को पूरा प्रताड़ित करके रखता है और उसको खांसने में नहीं देता, उसको बोलने में नहीं देता और आंख से ऐसा डरा के रखता है और कमरे में घुस के उसको मारता भी है, वहां से शुक्र का पितृदोष पैदा होता है। समझे? और ये शुक्र का पितृदोष जब ये पैदा होता है, ये इंसान को चोरी से, खराब ख्यालात से, एक तरह का दूसरों पे जुल्म करना सिखाता है। समझ गए? जिसके चलते हुए ऐसे इंसान का जोश बिल्कुल बैठा रहता है और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने की तमन्ना उसमें हो ही नहीं पाती, या अगर हो भी तो उसको पार नहीं कर पाता। कारण क्या? वो हर चीज में फिर सोचता है कि अब मैं इसको, अगर ये काम नहीं निकल रहा तो मैं डरा के इससे काम निकलवाऊंगा। तो अब बाहर के लोग कहाँ डरते हैं बेटा? घर वाले तो डर लेते हैं। बाहर अगर एक जना डर जाएगा, दूसरा डर जाएगा, तीसरा जना डंडा चढ़ा देगा। समझ गए ना? तो ये जो खराब दोष है बेटा, ये आगे हमारे शरीर को खराब करता है, हमारे घर की सुख शांति समृद्धि को खराब करता है, जीवन साथी संबंधी दुख देता है। होता कैसे है? जब जन्म कुंडली के अंदर खराब सूर्य, केतु, राहु, इनमें से कोई भी 7वें या दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ, दूसरे घर में केतु के लिए एस्ट्रोलॉजर जानते हैं कि उनके अंदर कहते हैं शुक्र तो उच्च का होगा। समझ गए? यानी कि जीवन साथी के साथ संबंध बनाने के लिए शरीर ठीक होगा लेकिन पैसे नहीं कमा सकता। तो इस हिस्से को चलो छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी राहु और सूर्य अगर खराब बैठे हैं दूसरे 7वें घर में, ये तो बहुत ही बुरे हालात के ऊपर लेकर के जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है 100 गायें जो अंग भंग ना हो, जिनके सींग साबुत हो, या आई नहीं है तो बात एक अलग है, ठीक है। 100 गायें, उनको अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके एक ही दिन चरी या ज्वार खिलाना भी सिर्फ चरी या ज्वार ही है जी। अगर वो नहीं खिला सकते तो फिर उसका दूसरा उपाय है कि आप खल भूसा लेकर के उसको खिला सकते हो। और उसके बाद 43 शुक्रवार, एक ये 100 को खिला के 43 शुक्रवार खल और भूसा, खल होती है सरसों के तेल की, सरसों की बनी हुई होती है जिसमें से तेल निकल जाता है और बाकी बचती है, और भूसा वो जो गेहूं का कटे हुए जो उसके वो तने के होता भूसा, वो लेकर रात को खल भिगोकर सुबह भूसा में मिला के वो गाय को खिलाते रहो। तो ये 43 हफ्ते साथ में ये करो। अब इससे जर जोरू जमीन, यानी कि पैसा, जमीन और औरत का झगड़ा जो भी जीवन में चल रहा है बेटा, खत्म हो जाएगा और निर्विघ्न अच्छी जिंदगी जियोगे। हाँ, ऐसे में ये भी होता है कि अगर कोई शारीरिक अक्षमता है जिसके कारण जीवन साथी को आप संतुष्ट नहीं कर पाते, वो भी प्रॉब्लम इससे बिल्कुल खत्म होती है और जीवन खुशहाल होता है।